चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के काव्य खंड के हिंदी चैप्टर के चौथे चैप्टर को देखने वाले हैं। काव्य खंड का चौथा चैप्टर है आपका छप्पा, जिसके लेखक है नाभा दास। मतलब आपके जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं छप्पा के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसके लेखक है नाभा दास। तो सबसे पहले हम लोग लेखक परिचय जान लेते हैं, इसमें जवाब आपको बात नहीं जानना है, उसके बाद हम लोग कविता पर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो नाभा दास के बारे में जान लीजिए। देखिए नाभा दास का जो जन्म है वो 1570 ईस्वी में लगभग हुआ है। इनका जन्म कहाँ हुआ तो दक्षिण भारत में अनुमान किया जाता है, करेक्टली मालूम नहीं ये कहाँ पर हुआ है इनका, ठीक है ना। दक्षिण भारत में इनका जन्म हुआ है। इनकी कुछ रचनाओं की यदि बात करते हैं तो भक्तमाल, अष्टयाम और भी बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं। ये भक्तमाल जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट इनकी रचनाएं, देखिएगा। भक्तमाल में ये क्या किए, भक्त से संबंधित मतलब भक्त के चरित्र की मतलब चर्चा की है, वर्णन किए हैं। कौन? नाभा दास। तो भक्तमाल, अष्टयाम ये 2-3 मैं लिख दिया हूँ, ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन एग्जाम में भक्तमाल ही पूछता है कि भक्तमाल के लेखक कौन है, चाहे उसके लेखक भक्तमाल को किसने लिखा है तो नाभा दास ने लिखा है। हालांकि हम लोग जो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं इसमें छप्पे पढ़ेंगे, तो वो छप्पे जान लीजिए। छप्पे का मतलब होता है 6 पदों वाला गेय पद, मतलब 6 पदों में जो लिखा गया गाया पद है, ये सब गाया जाने वाला पद है। मैंने आपको पढ़ाया था प्रगीत और समाज में, उसमें बताया था कि जो मुक्तक जो काव्य होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। मुक्तक काव्य 2 प्रकार के, एक गेय मुक्तक होता है और दूसरा पाठ्य मुक्तक होता है। गेय मुक्तक में जिसको गाया जा सके, मतलब इसमें भाव दिखाया जाता है, और पाठ्य मुक्तक में क्या होता है उसमें विचार दिखाया जाता है। ये सारी बातें जो ना गौर करने वाली है, ठीक है ना। तो इसमें जो हम लोग पढ़ने वाले छप्पे किसे कहेंगे तो 6 पदे वाला छप्पे, 6 पदों वाले गेय पद को, गेय का मतलब गाने वाले पद को, 6 पदों में जो गाया जाने वाला पद है उसको हम लोग कहते हैं छप्पे। देखिए ये सब 6 पद में 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या है छप्पा है। क्यों? क्योंकि 6 पदों में गाया जाने वाला ये सब पद है, ठीक है ना। तो 6 पदों में जो गेय पद होता है, गेय का मतलब जो गाने वाला पद होता है, उसको हम लोग छप्पे कहते हैं। और छप्पे के लेखक कौन है तो नाभा दास जी हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इनकी 2 कविताएं इसमें लिखेंगे, ये कबीर की और सूरदास की चर्चा की हैं। मतलब है जो पहला गेय पद है उसमें कबीर दास की चर्चा है, और जो दूसरा आपका छप्पा है उसमें किनकी सूरदास की चर्चा है, ठीक है ना। तो ये जो नाभा दास है ये कबीर और सूरदास के चैप्टर को मिलाकर क्या बना दिए, छप्पे बना दिए, 6 पद वाला मिलाकर बना दिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले इनकी जो कबीर दास की है और जो सूरदास की है वो सारी बात हम लोग समझेंगे। तो पहला देखिए कबीर दास के बारे में ये क्या कहते हैं, कौन? नाभा दास क्या कहते हैं। पहला है भगति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गाए, योग यज्ञ व्रत दान भजन बिनु तुक्ष दिखाए, ठीक है ना। स्पष्ट आपको दिखाई दे रही होगी, किताब भी खोलकर बैठिए सामने, अच्छा रहेगा। लिखे हैं ये पहला लाइन में कि भगति विमुख जे, विमुख का मतलब लक्ष्य से हट जाना। भगति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गाए, योग यज्ञ व्रत दान भजन बिनु तुक्ष दिखाए। अब यहाँ पर क्या कहते हैं कि भगति विमुख मतलब भक्ति से क्या होना, विमुख हो जाना, ठीक है ना। भक्ति से जो व्यक्ति विमुख हो जाता है वह धर्म पर चलते हुए भी कहाँ चले जाता है, अधर्म पर। देखिए जो धर्म सो मतलब जो भी धर्म है वह अधर्म करी जाए, मतलब क्या है, जब व्यक्ति भक्ति से विमुख हो जाता है, भगवान का नाम लेना बंद कर देता है, भगवान को मतलब अपने दिल में बसाना बंद कर देता है, तब जो है ना वो धर्म के रास्ते पर चलते हुए भी कहाँ जाने लगता है, अधर्म के रास्ते पर वो जाने लगता है। कौन व्यक्ति? जो भक्ति से विमुख हो जाता है, जो भक्ति करना बंद कर देता है। अब ऐसा नहीं है कि भक्ति का मतलब हुमाद अगरबत्ती शाम को दिखाइए करते, ये भक्ति का मतलब नहीं होता है, ठीक है ना। भक्ति का रियल मतलब उनको दिल में बसा, जैसे निर्गुण आप सुने होंगे, वो सब क्या होता है, भक्ति का एक रूप है। लेकिन ये जो होता है, हम जो हुमाद अगरबत्ती ये सब दिखाते हैं, लेखक बोलते हैं कि ये सब जो भक्ति है ना सब दिखाती है, ये तुच्छ है, ये सब बेकार की है, मतलब एक पाखंडी वाला भक्ति हो गया ये। दंड कमंडल एकदम धोती होती सूट पहन के चलते चलो, बाबा मतलब बाबा जो आएंगे बोलेंगे बेटा कुछ ले ले आओ, कुछ ले ले आओ। तो ये सब जो बाबा है ये सब पाखंडी वाले हैं। किसको बोलते हैं? लेखक नाभा दास बोलते हैं कि जो आजकल के साधु संत आपको दिखाई देते हैं ये सब क्या है, तो ये सब एक पाखंडी है। और सारा पाखंडी जो मतलब साधु संत हुए उसका धज्जिया उड़ाने वाले कबीर दास है। मतलब इनका धज्जिया उड़ा, देखिए कहते हैं आगे योग यज्ञ व्रत दान, कहते हैं योग यज्ञ व्रत दान भजन बिनु तुक्ष दिखाए। कह रहे कि जो योग है, जो यज्ञ है, जो व्रत है, जो दान है, जो भजन है, ये सब छोटे हैं, ये सब क्या दिखावटी है, ये सब बनावटी है, ये सब पाखंडी के रूप है, ठीक है ना। तो कहते हैं कि जो व्यक्ति भक्ति से विमुख हो जाता है वह धर्म पर रहते हुए भी कहाँ चला जाता है, अधर्म के रास्ते पर चला जाता है। दूसरा लाइन जो योग यज्ञ व्रत दान भजन ये सब दिखाने का काम करता है, ये सब क्या है, मतलब एक सच्चे भक्ति के आगे तुच्छ है, छोटा है। ध्यान से समझिएगा सारी लाइन को, ठीक है ना।
भगति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गाए, योग यज्ञ व्रत दान भजन बिनु तुक्ष दिखाए। कहते हैं कि जो भक्ति से विमुख होता है, जो भक्ति को छोड़ देता है, वह व्यक्ति धर्म पर रहते हुए भी अधर्म करना स्टार्ट कर देता है। और योग यज्ञ व्रत दान भजन, जो मतलब योग यज्ञ व्रत दान भजन ये सब छोटे हैं, सच्चे भक्ति के आगे ये सब जो योग यज्ञ व्रत दान भजन ये सब बिनु तुक्ष दिखाए, मतलब एकदम छोटा है। ये सब दिखावटी काम अच्छा नहीं है। मतलब जाइएगा ना आजकल के मंदिर उंदिर में आप जाइएगा तो आप चिल्ला चिल्ला के पूजा करता है, राम का नाम लेता है चिल्ला चिल्ला के, दिल में कुछ और होता है, बाहर से कुछ और होता है। आजकल साधु संत ऐसा नहीं है। आसाराम बाबू का नाम सुने, अंदर से साधु थे, मतलब दिखावटी में साधु थे, अब भीतर वो क्या करते थे कोई जानता था नहीं, एक बार उनको जेले जाना पड़ा। ठीक है, तो कहने का मतलब जो है आजकल के साधु संत वो सब दिखावटी हो चुका है, मतलब पाखंडी हो चुका है। उसका पाखंडी मतलब वो जो आजकल के साधु हैं उसके पाखंडीपन को किसने मतलब उजागर कर दिया, धज्जियां उड़ा दिया? तो कबीरदास का दुआ सुनिएगा, इतना अच्छा है कि सारे जितने साधु संत हैं उस सबका धज्जियां उड़ा देते हैं। कौन उड़ाते हैं? कबीरदास उड़ाते हैं। ठीक है ना, तो वही कहते हैं भगति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी जाए, योग यज्ञ व्रत दान भजन बिनु तुक्ष दिखाए। इसका मतलब है कि जो भक्ति से विमुख हो जाता है वह धर्म पर रहते हुए भी अधर्म करने लगता है, योग यज्ञ व्रत दान भजन बिनु तुक्ष दिखाए। और जो सच्चा भक्ति होता है उसके आगे योग यज्ञ व्रत दान भजन ये सब छोटे दिखाई पड़ते हैं। आगे देखिए, हिंदू तुरक प्रमाण रमैनी शब्दी साखी, पक्षपात नहीं वचन सबही के हित की भाषी। कहते हैं कि हिंदू तुरक प्रमाण रमैनी शब्दी साखी, कहते हैं कि मैंने कभी भी हिंदू और मुसलमान के बीच भेदभाव उत्पन्न नहीं किया, कभी आनी कहानी मतलब देखा सुना मैंने बात नहीं किया। जब तक मतलब देखा सुना का मतलब मैंने सुना हुआ बात कभी नहीं देखा, जब तक आंखों से देखेंगे नहीं, जब तक उसको परखेंगे नहीं, तब तक मैं कोई भी बातें लेने वाला नहीं हूँ। इनकी जो रमैनी है, जो ये आपका इनकी जो रमैनी शब्दी साखी, ये सब क्या एक पुस्तकों का संग्रह है। साखी का मतलब प्रमाण वर्ण होता है, ठीक है ना, प्रमाण प्रूफ जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है ना, तो बोलते हैं यहाँ पर लेखक कौन? कबीरदास बोलते हैं। कबीरदास के बारे में नाभादास बोलते हैं। ठीक है ना, तो नाभादास ये कहते हैं कि जो कबीरदास है वो कभी हिंदू और जो मुसलमान है उनके बीच कभी भी इन्होंने भेदभाव नहीं किया। समझिए, हिंदू तुरक प्रमाण, अब देखो यहाँ पर तुरक है, रमैनी शब्दी साखी, कहते हैं कि हिंदू तुरक का मतलब यहाँ पर मुसलमान लेकर चले। ठीक है ना, तो हिंदू और मुसलमान के बीच उन्होंने तनिक भी भेदभाव नहीं किया। ऐसा प्रमाण उनको रमैनी शब्दी साखी में मिलता है। कहाँ पर? शब्दी में मिलता है। मतलब रमैनी और शब्दी जो है ना, इनका एक पुस्तकों का संग्रह है जिसके बारे मतलब जिसमें क्या किए हिंदू और मुसलमान के मतलब जो वचन है, जो बातों है, जो उनकी सही बातें हैं वो दर्शाएं। मतलब कहने का मतलब कहते हैं कि हम जौन भी रचना किए हैं उसमें कभी पक्षपात नहीं किए कि मैं हिंदू हूँ तो मैं सिर्फ हिंदू के बारे में लिखूंगा और मुस्लिम को छोटा करार दूंगा, ऐसा नहीं है। बोलते हैं कि हिंदू तुरक है, जो हिंदू और मुसलमान हैं उनकी सबकी मतलब जो है ना शब्दी की बात की है, भलाई की बात कहे हैं। कौन कहे हैं? कबीर कहे हैं। तो सारी बातें समझिएगा ध्यान से। ठीक है ना, हिंदू तुरक प्रमाण रमैनी शब्दी साखी, पक्षपात नहीं वचन सबही के हित की भाषी। कहते हैं कि हिंदू और तुरक मतलब मुसलमान के बीच मैंने कोई भी आनी कानी मतलब पक्षपात वाली बात नहीं की। पक्षपात नहीं वचन सबही के हित की भाषी, मतलब हिंदू और मुसलमान के बीच कोई भी मैंने पक्षपात वाली बातें नहीं की, सबके हित की भाषी, बल्कि सबके हित के लिए मैंने बातें कही है, सबके हित से संबंधित बातें कही हैं। कौन कहते हैं? कबीर कहते हैं। कबीर के बारे में नाभादास कहते हैं कि जो कबीर है वो कभी भी पक्षपात नहीं करते थे, वो आनाकानी नहीं करते थे। आनाकानी का मतलब कान से सुनी हुई बात है, उसको मतलब उसको आनाकानी कहते हैं हम लोग। ठीक है ना, तो कान से देखो, कान से सुनी हुई बातें कई बार क्या होता है गड़बड़ हो जाता है। अब मान लो कोई आकर कह दिया कि वो इनार में कूद गया, तो रियल में क्या मतलब जब तक आप आंखों से नहीं देखेंगे ना तब तक कभी किसी चीज पर विश्वास नहीं करनी चाहिए। नहीं तो कान से सुनी हुई बातें बहुत बार गलती हो जाती है, बहुत बार। ठीक है ना, तो समझ में आ रही है बातें। तो इसमें हम लोग क्या है ना कि कबीर के बारे में और सूरदास के बारे में जान रहे हैं। तो कबीरदास की ये बातें आप समझ गए। यहाँ पर है कि हिंदू तुरक प्रमाण रमैनी शब्दी साखी, पक्षपात नहीं वचन सबही के हित की भाषी। इसका मतलब होगा कि हिंदू और मुसलमान के बीच इन्होंने मतलब जो भी बातें की है वो सब क्या कही है, मतलब तनी भी पक्षपात की बातें नहीं कही है। इसका प्रमाण कहाँ मिलता है? तो रमैनी और शब्दी में मिलता है।
मतलब इसका प्रमाण रामायणी और शब्दी इनके एक पुस्तकों का संग्रह है, उसमें इनका मिलता है प्रमाण कि ये कभी भी पक्षपात नहीं किए। कहा हिंदू और मुसलमान के बीच कोई पक्षपात नहीं किए, हित की भाषी, बल्कि उनके हित के लिए इन्होंने भाषा दी है, हित की बात कही है। ठीक है ना। तो लिखना बस इतना है कि कबीरदास मतलब नाभादास कबीरदास के बारे में कहते हैं कि हिंदू तुरक, यहाँ पर हिंदू तुरक प्रमाण रामायणी शब्दी साखी, पक्षपात नहीं वचन सबही के हित की भाषी। लिखना है कि नाभादास कबीरदास के बारे में कहते हैं, ठीक है ना, कहते हैं कि मैंने हिंदू और मुसलमान के बीच कभी भी पक्षपात नहीं किया, ठीक है ना, उनके हित की बात कही है। इसका प्रमाण रामायणी और शब्दी में देखने को मिलता है। ठीक है ना। तो रामायणी और शब्दी को बाद में लेकर चल जाएंगे, भाषा आपको क्लियरली बनाना है बस। ठीक है। तो हिंदू तुरक प्रमाण रामायणी शब्दी साखी, पक्षपात नहीं वचन सबही के हित की भाषी। इसका मतलब है कि हिंदू और मुसलमान के बीच पक्षपात की बात कबीर नहीं कहते हैं, वो सबकी हित की भाषी, मतलब सबके हित के लिए भाषा कहते हैं, हित की बात कहते हैं। इसका प्रमाण किसमें किसमें, तो रामायणी शब्दी में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना। रामायणी शब्दी साखी इनका क्या है, पुस्तकों का संग्रह है। समझ आ रही बातें, एक बार और समझिए, ऊपर से इसको समझाऊंगा, पहले ये समझिए। हिंदू तुरक प्रमाण रामायणी शब्दी साखी, पक्षपात नहीं वचन सबही के हित की भाषी। कहते हैं कबीरदास मतलब नाभादास कबीरदास के बारे में कहते हैं कि कबीरदास कभी भी हिंदू और तुरक मतलब मुसलमान के बीच पक्षपात की भावना नहीं रखे, पक्षपात की बात नहीं कहे, बल्कि हित की भाषी, बल्कि उनके हित की बात कही है। ठीक है ना। ऐसा प्रमाण रामायणी और शब्दी साखी में देखने को मिलता है। आगे देखिए, आगे कहते हैं आरूढ़ दशा है जगत पे, मुख देखी नाही मनी, कबीर कानी राखी नाही, वर्णाश्रम सप्त दर्शनी। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं कि आरूढ़ दशा जगत पे। कहते हैं आरूढ़ का मतलब क्या होता है, मतलब प्रभाव डालना, इफेक्ट डालना। और दशा का मतलब समझते हैं स्थिति, कहते हैं हमारे दशा ऐसा, मतलब कहता है यार वह देखना हमारा दशा ऐसा हो गया। दशा स्थिति को दर्शाता है, कंडीशन पोजीशन को दर्शाता है। ठीक है ना। तो आरूढ़ दशा है जगत पे, मुख देखी नाही मनी। कहते हैं कि इस जगत का जो है ना, दशा का प्रभाव हम पर नहीं पड़ता। देखिए आरूढ़ दशा मतलब प्रभाव, दशा का प्रभाव किसका, तो जगत पे। जगत का जो दशा है उसका प्रभाव मुझ पर तनिक भी पड़ता नहीं है। मुख देखी नाही मनी, कहते हैं कि मुख देखी मैंने बात नहीं कही है कि मेरा ये अपना, तो मैं इसके पक्ष में ही सारी बातें कहूंगा, मेरे लिए सब समान है, वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। ठीक है ना। वही आरूढ़ दशा है जगत पे, मुख देखी नाही मनी, कबीर कानी राखी नाही, वर्णाश्रम सप्त दर्शनी। ये कौन, कबीर के बारे में कहते हैं नाभादास कि जो कबीरदास है उन पर जगत का प्रभाव नहीं पड़ा। आरूढ़ मीन्स होता है दशा, मतलब आरूढ़ का मतलब प्रभाव, दशा का मतलब दशाएं, तो जगत का उन पर प्रभाव नहीं पड़ा। मुख देखी नाही मनी, मुख देखी बात उन्होंने नहीं कही। कबीर कानी राखी नाही, कबीर कानी राखी नहीं, वर्णाश्रम सत दर्शनी। कबीर कहते हैं कबीर कभी कानों वाली बातों को नहीं रखे, कानी नाही, कानी राखी नाही, मतलब कबीर जो है कानों वाली, कान से सुने हुए बातों को नहीं रखते हैं, बल्कि वर्णाश्रम सत दर्शनी। उन्होंने क्या किया, वर्णाश्रम मतलब चार वर्ण जो चार आश्रम है, जो 6 दर्शन है, उसकी बात भी, उसको भी इन्होंने क्या किया, आनाकानी कर दिया, ठुकरा दिया है। कहने का मतलब है ये जो बड़े बड़े मतलब पहले जो नियम कानून चलते थे उस सबके इन्होंने ठुकरा दिया। इन्होंने सिर्फ हित की बात कही, हित की भाषी, मतलब हित की बात कही है। हम लोगों की जनता से संबंधित जो भी बातें कहें ये हित के लिए बोले हैं। ठीक है ना। वही है कबीर कानी राखी नाही, वर्णाश्रम सत दर्शनी, मतलब कबीर जो थे ना, कानों से सुनी हुई बातों पर विश्वास नहीं करते थे। मुख यहाँ पर है कि ना ही वर्णाश्रम सत दर्शनी, और जो है वर्णाश्रम 4 वर्ण होते हैं, 4 आश्रम होते हैं, और सत दर्शन मतलब 6 गो दर्शन होते हैं। तो बोल रहे हैं कि 4 वर्ण 4 आश्रम और 6 दर्शन, इन सभी की बातों को मैंने त्याग दिया, बल्कि जो हित के लिए बातें हुई मैंने उसको दिखाने का काम किया। आगे आरूढ़ दशा है जगत पे, मुख देखी नाही मनी, कबीर कानी राखी नाही, वर्णाश्रम सत दर्शनी। यहाँ पर नाभादास कबीरदास के बारे में कहते हैं कि उन पर जगत का तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ा, और मुख देखी, ये मुख देखी बातें नहीं करते थे। कबीर कानी राखी नाही, वर्णाश्रम सत दर्शनी, कबीर कभी कानों से सुनी हुई बातों को नहीं रखते थे, विश्वास नहीं करते थे। 4 वर्णाश्रम सत दर्शनी, 4 वर्ण 4 आश्रम और 6 दर्शनों को भी इन्होंने त्याग दिया, और सिर्फ अपनी बातों हित के लिए बातें ये कहे हैं।
ठीक है ना। ये 6 पंक्ति है, फिर से मैं समझा दे रहा हूँ। भगति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी जाए, योग यज्ञ व्रत दान भजन बिनु तुक्ष दिखाए। कहते हैं कि जो भक्ति से विमुख होता है वह धर्म पर रहते हुए भी अधर्म करने लगता है, और सच्ची भक्ति के आगे योग यज्ञ व्रत दान भजन ये सब छोटे दिखाई पड़ते हैं। हिंदू तुरक प्रमाण रमैनी शब्दी साखी, पक्षपात नहीं वचन सभी के हित की भाषी। यानी हिंदू और मुसलमान के बीच ये पक्षपात की बात नहीं कहते हैं, बल्कि उनकी हित के लिए बातें कहते हैं। ऐसा प्रमाण जो ना रमैनी शब्दी साखी में देखने को मिलता है। आगे, आरुद्ध दशा है जगत पे मुख देखी नाही मनी, कबीर कानी राखी नाही वर्णाश्रम सद दर्शनी। यहाँ पर नाभादास कबीरदास के बारे में कहते हैं कि कबीरदास पर कभी जगत का प्रभाव नहीं पड़ा, कभी जगत के दशा का प्रभाव नहीं पड़ा, और ना ही मुख देखी ना ही मनी, मतलब और ना ही मुख देखी ये बातें करते हैं। कबीर कानी राखी ना ही वर्णाश्रम सद दर्शनी। कबीर जो है कान से सुनी हुई बातों को नहीं रखते, उसे त्याग देते हैं। वर्णाश्रम सद दर्शनी, जैसे 4 वर्ण 4 आश्रम और 6 दर्शनों की बात इन्होंने छोड़ दी, और हिंदू और मुसलमान के मतलब सही बातें, हित के लिए बातें इन्होंने लिखने का काम किया। ठीक है, समझ में आई कबीर की बातें। अब जो दूसरी पॉइंट है उसमें सूरदास की बातें हैं। अब देखो सूरदास से किसके कवि थे, तो भगवान श्री कृष्ण के कवि थे। उनके बचपन से लीला, जन्म से जो लीला स्टार्ट हुआ, जन्म से लेकर अंत तक, मृत्यु तक की इन्होंने लीला दिखाए। कौन? सूरदास। ठीक है ना। तो इसके पहले आप पढ़े होंगे, सूरदास का जो पद पाया था उसमें कृष्ण की लीला का वर्णन किया गया। ठीक है, तो ये सूरदास मतलब क्या है ना, नाभादास जो है ना सूरदास के बारे में कहते हैं। अब क्या कहते हैं यहाँ पर समझो। उक्ति चौज अनुप्रास वर्ण अब अस्थिति अति भारी, वचन प्रीति निर्वही अर्थ अद्भुत तुकधारी। तुक का मतलब क्या होता है, मतलब जो भी कविता है उसके अंत वाला पॉइंट को हम लोग तुक कहते हैं। जैसे देखो, री, धारी, भारी, भासी, प्रकाशी, धर, कर, ये सब जो अंत वाला बातें आ रही है ये सब टूक होता है, इसी सबको हम लोग क्या बोलते हैं, टूक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, उक्ति चौज अनुप्रास वर्ण अस्थिति अति भारी। इसका मतलब हो गया, नाभादास सूरदास के बारे में कहते हैं कि वे युक्ति, चौस, अनुप्रास और मतलब जो स्थिति है वो सब पर भारी पड़ जाते हैं। कौन? सूरदास। मतलब उनके पास युक्ति भी है, चमत्कार भी है और अनुप्रास भी है, और साथ में उनके पास जो भी स्थितियां हैं वो सब पर अति भारी, बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल देते हैं। किसी भी चीज़ पर, चमत्कार पर, चाहे युक्ति पर, चाहे देखी जाए तो और स्थिति पर, ये सब पर क्या करते हैं, अपना प्रभाव डालते हैं। जैसे कृष्ण पर ये अपना प्रभाव बिखेरे हुए हैं, उस बात को समझिए ध्यान से। देखो, तो उक्ति चौज अनुप्रास वर्ण और स्थिति अति भारी, वचन प्रीति निर्वही अर्थ अद्भुत तुकधारी। यहाँ पर कहते हैं नाभादास सूरदास के बारे में कि जो सूरदास है वो युक्ति, चौस मतलब चमत्कार, अनुप्रास और स्थिति पर अति भारी पड़ जाते हैं। किसी भी चमत्कार पर, चाहे किसी भी युक्ति पर ये भारी पड़ जाते हैं। कोई चमत्कार दिखा रहा तो उससे भी ज़्यादा चमत्कार दिखाने वाले सूरदास हैं। आगे, वचन प्रीति निर्वही। वचन प्रीति का मतलब क्या होगा, प्रेम से संबंधित बातें। जो गोप और गोपियाँ हुआ करती थी, मतलब वो जो है वहाँ पर जो कृष्ण है वो प्रेम का निर्वहन किए, मतलब प्रेम की दुनिया दिखाए कि प्रेम कैसा होता है। ठीक है, तो वचन प्रीति निर्वही अर्थ अद्भुत तुकधारी। ठीक है ना। तो ये गोपियों और गोप के बीच, मतलब गोप का मतलब क्या होगा, वहाँ के जो रहने वाले आदमी थे, गोपिया का मतलब वहाँ रहने वाली स्त्री। ठीक है ना। तो कहते हैं कि वचन प्रीति निर्वही, इन्होंने गोप और गोपियों के बीच अपना प्रेम का निर्वहन किया। अर्थ तुकधारी, अर्थ अद्भुत तुकधारी, जिसका अर्थ अद्भुत तुकधारी मतलब बहुत ज़्यादा लोगों पर क्या है, धारी है, भारी है। ठीक है ना, कहने का मतलब यही होगा। तो वचन प्रीति निर्वही अर्थ अद्भुत तुकधारी, इसका मतलब गोप और गोपियों के बीच इन्होंने प्रेम का, अपने प्रीति का क्या किया, निर्वहन किया। मतलब अपने प्रेम वाले लीला को इन्होंने दिखाने का काम किया। और साथ में यहाँ पर है अर्थ अद्भुत तुकधारी, जिसका अर्थ देखी जाए तो बहुत ही अद्भुत है और सभी पर भारी भी पड़ जाती है। तो यहाँ पर सूरदास की चर्चा करते हैं। कौन? नाभादास। कहते हैं कि इनमें चमत्कार से भी चमत्कार ज़्यादा है, इनमें अनुप्रास से भी अनुप्रास ज़्यादा है। ये स्थिति पर इतना ज़्यादा प्रभाव डालते हैं कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता। कौन कहते हैं? नाभादास कहते हैं। किनके बारे में? सूरदास के बारे में। ठीक है, समझ में आ रही है। तो उक्ति चौज अनुप्रास वर्ण
अस्थिति अति भारी, वचन प्रीति निर्वही, अर्थ अद्भुत तुकधारी। इसका मतलब होगा कि नाभादास सूरदास के बारे में कहते हैं कि युक्ति, चमत्कार, अनुप्रास और स्थिति पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। वचन प्रीति निर्वही, अर्थ अद्भुत तुकधारी। और गोप और गोपियों के बीच इन्होंने क्या किया, प्रेम का निर्वहन किया, प्रेम वाले मार्ग को दर्शाने का काम किया, जिसका अर्थ बहुत ही अद्भुत है, जिसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता। ठीक है ना, ये मतलब हिंदी हो गई दुल्हन का। आगे देखिए, प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि, हृदय हरि लीला भासी, जन्म कर्म गुण रूप सबही रसना प्रकाशी। प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि। अब कहते हैं कि जो सूरदास है, नाभादास सूरदास के बारे में कहते हैं कि उनके पास एक तरह का दिव्य दृष्टि है। क्या है? दिव्य दृष्टि है। किनके पास? सूरदास के पास। नाभादास कहते हैं कि सूरदास के पास लगता है कि एक दिव्य दृष्टि है, जिसके माध्यम से वो हरि के लीलाओं का आभास कराते हैं, हरि के लीलाओं के प्रतिबिंब का रियल में आभास कराते हैं। जैसे लगता है कि रियल में एकदम हरि ही नहीं है, मतलब उनके लीलाओं का एकदम सच्चा रियल आभास करा देते हैं। कौन? मतलब सूरदास। ठीक है ना। तो कहते हैं कि सूरदास के पास एक दिव्य दृष्टि, मतलब एक दिव्य दृष्टि है, जिसके माध्यम से हरि के लीला के, मतलब हरि के लीला के दशा का, उसकी स्थिति का प्रतिबिंब इस प्रकार खींचते हैं कि मतलब सचमुच आभास होने लगता है। ठीक है। आगे देखिए, जन्म कर्म गुण रूप सबही रसना प्रकाशी। अब कहते हैं कि जो सूरदास है वो श्री कृष्ण के जन्म कर्म गुण रूप सबको इन्होंने क्या किया है, मतलब प्रकाशित करने का काम किया है। उसकी जो भी स्थिति है सबको ये क्या किए हैं, प्रकाशित करने का काम किए हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि, हृदय हरि लीला भासी, जन्म कर्म गुण रूप सबही रसना प्रकाशी। तो कहेंगे आपको कि नाभादास सूरदास के बारे में कहते हैं कि सूरदास के पास एक दिव्य दृष्टि है, जिसके माध्यम से हरि के लीलाओं के प्रतिबिंब का आभास कराते हैं हमें कि रियल में घटना घटी है। आगे, जन्म कर्म गुण रूप सबही रसना प्रकाशी। और श्री कृष्ण के जन्म कर्म गुण रूप सबको इन्होंने क्या किया, सबके रूपों का गुणगान किया। रसना गुणगान करना, मतलब गुणगान को ये क्या किया, प्रकाशित किए। उनके रूप का, उनके जन्म का, उनके कर्म का, उनके दशा का, उनके स्थिति का, सबका जो सूरदास है वो क्या किए हैं, मतलब गुणगान करते हुए उसको प्रकाशित किए, दिखाए। कौन? सूरदास। समझ में आ रही बातें? तो प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि, हृदय हरि लीला भासी, जन्म कर्म गुण रूप सबही रसना प्रकाशी। इसका मतलब बस आपको इतना लिखना है कि जो सूरदास है उनके पास एक दिव्य दृष्टि है, जिसके माध्यम से हरि के लीलाओं के प्रतिबिंब का आभास हमें कराते हैं। और वे सूरदास श्री कृष्ण के जन्म कर्म गुण रूप सबके गुणों को क्या क्या कहते हैं, प्रकाशित करते हैं। आगे देखिए, विमल बुद्धि होता सुखी, जो वह गुण श्रवणी धरे, सूर्य कवि तो सुनी कौन कवि, जो नहीं सिर चालन करे। यहाँ पर नाभादास सूरदास के बारे में कहते हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण का श्रवण करता है, याद करता है, प्रार्थना करता है, उसका बुद्धि विमल हो जाता है। लेकिन जो सूर्य की कविताओं को पढ़ता है वह सब सिरचालन कर देते हैं, मतलब सब के सब सूर्य की कविताओं के साथ हामी हो जाते हैं। मतलब सूर्य जो है ना अपनी कविताओं के साथ सबको अपने वश में कर लेने का काम करते हैं। वही है कि विमल बुद्धि होत सुखी, जो वह गुण श्रवणी धरे, सूर्य कवि तो सुनी कौन कवि, जो नहीं सिर चालन करे। अब कहते हैं कि जब श्री कृष्ण का श्रवण करेंगे, ध्यान धरेंगे, उनको याद करेंगे, तब हमारी बुद्धि जो है ना विमल हो जाती है। सूर्य कवि सुनी कौन कवि। अब कहते हैं सूरदास के बारे में नाभादास कहते हैं कि सूरदास के कविता को सुनकर कौन ऐसा कवि है जो सिर चालन नहीं कर सकता, अपना सर नहीं झुका सकता। तो वही कहते हैं, सूर्य कहते हैं कि कौन ऐसा कवि है जो नहीं सिर चालन करे, जो उनको कविताओं के आगे अपना सिर नहीं झुकाए, मतलब उन सिर चालन करने का काम नहीं करे। समझिएगा सारी बातें। विमल बुद्धि होत सुखी, जो वह गुण श्रवणी धरे, सूर्य कवि तो सुनी कौन कवि, जो नहीं सिर चालन करे। यहाँ पर नाभादास सूरदास के बारे में कहते हैं कि जो श्री कृष्ण का श्रवण करता है, ध्यान धरता है, उसकी बुद्धि विमल हो जाती है। लेकिन कोई ऐसा कवि नहीं, बोले कौन ऐसा कवि है जो सूर्य की कविता को सुनकर सिर चालन नहीं किया, उन पर सूरदास की कविता हावी नहीं हुआ, सूरदास के वो अपना आगे सिर नहीं झुका है। कौन ऐसा कवि है? कोई ऐसा कवि है ही नहीं। कवि सूरदास जो कवि है ना, वो सब पर अपना क्या कर दिया, अधिकार बना लिया अपनी कविताओं के माध्यम से। जब सूरदास की कविता आप पढ़िएगा ना, जैसे लगेगा कि आप उसी में बहे जा रहे हैं। कविता ही एक ऐसा मार्ग है जिसमें आदमी बह सकता है। कविता, पानी, नदी, ये सब में आदमी बहते चला जाता है उसके तट पर बैठ कर ही। ठीक है। तो विमल बुद्धि होत सुखी, जो वह गुण श्रवणी धरे, सूर्य कवित सुनी कौन, सूर्य कवि सुनी
कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। बस इतना लिखना है कि जो भगवान श्री कृष्ण का श्रवण करता है उसकी बुद्धि विमल हो जाती है। सूर कवि सुनी कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। और कौन ऐसा कवि है जो सूर की कविता को सुनकर सिर चालन नहीं करता। ठीक है ना, ठीक बात समझिए। उक्ति चौज अनुप्रास वर्ण अस्थिति अति भारी वचन प्रीति निर्वही अर्थ अद्भुत तुकधारी। यहाँ पर लिखना ही है ये है कि नाभादास सूरदास के बारे में कहते हैं कि उनके पास युक्ति चमत्कार अनुप्रास स्थिति, मतलब जो है ना वो प्रभाव अति भारी, बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। क्या की चीज़ पर? युक्ति पर, चमत्कार पर, अनुप्रास पर, स्थिति पर अति भारी अति जल्द, मतलब बहुत जल्दी प्रभाव डाल देते हैं। वचन प्रीति निर्वही, और ये गोपियों के साथ अपने प्रेम का भी निर्वहन किया। अर्थ अद्भुत तुकधारी, जिसका अर्थ बहुत ही अद्भुत है। प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि हृदय हरि लीला भासी, जन्म कर्म गुण रूप सबही रसना प्रकाशी। यहाँ पर नाभादास सूरदास के बारे में कहते हैं कि सूरदास के पास एक दिव्य दृष्टि है जिसके माध्यम से वो हरि के लीलाओं के प्रतिबिंब का हमें आभास कराते हैं। जन्म कर्म गुण रूप सबही रसना प्रकाशी, और श्री कृष्ण के जन्म कर्म गुण रूप और उसके सारे गुणों का ये प्रकाशित किया, सारे गुणों को प्रकाशित किए। आगे, विमल बुद्धि होत सुखी जो वह गुण श्रवणी धरे, सूर कवित सुनी कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। यहाँ पर कहते हैं नाभादास सूरदास के बारे में कि जो श्री कृष्ण का श्रवण करता है, याद करता है, उनकी बुद्धि विमल हो जाती है। सूर कवित सुनी कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे, और कहते हैं कि कौन ऐसा कवि है जो सूर की कविता को सुनकर उनके सामने सिर चालन नहीं किया, उनके सामने अपना माथा नहीं टेका। तो इस तरह से कबीर और सूरदास के कविता का क्या हो गया, मतलब पूरा एक्सप्लेनेशन जो है ना क्लियर हो गया। ठीक है ना, और सारी बातें मेरे अनुमान से लगता है कि आपको समझ में आ गई होगी। तो ठीक है, बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर को सॉल्व करते हुए हम लोग फिर मिलेंगे।